हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपा कोटस पे। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग के साथ जुड़ने वाले हैं देव शर्मा, जिन्हें कि यहाँ पे 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है एज ए एंड्रॉइड डेवलपर। उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में काम की और उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू को भी क्रैक किया है। यहाँ तक कि उन्होंने फोन पे और इंडमनी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के भी इंटरव्यू को भी क्रैक किया है और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों में वो वर्क भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग उनके सारी जर्नी को शेयर करेंगे। उन्होंने कैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट की, कैसे उन्हें जॉब मिली और क्या क्या चीजें होती हैं, लाइक अगर इंडस्ट्री में कोई वर्क करता है तो, या फिर अगर कोई जॉब करना चाहता है तो उसको क्या किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं देव शर्मा के साथ। और अगर आप लोग भी अपने कॉलेज लाइफ को एंड करके एक नई जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक एज अ एम्प्लॉय या फिर कहीं पे वर्क करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। और अगर आप लोग फर्दर कनेक्ट करना चाहते हैं देव शर्मा से या उनसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो उनके सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस अमेजिंग वीडियो को और देव शर्मा को साथ में लाते हैं और डिस्कस करते हैं सारी चीजों को। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन से। और आज आप सभी लोगों के सामने है देव शर्मा, जो कि एंड्रॉइड डेवलपर हैं और इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। जानेंगे हम लोग इनके बारे में बहुत सारी चीजों को और यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे इनके सारे नॉलेज को, एक्सपीरियंसेस को, और कैसे इन्होंने इंटरव्यूज दिए और कैसे इन्होंने अपने जो भी बड़ी कंपनी है उसमें जॉब को कैसे क्रैक किया, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, सो हाय एवरीवन, दिस इज़ देव शर्मा। आज मैं यहाँ पे आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ और आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग अबाउट हाउ यू कैन क्रैक जॉब्स, प्लेसमेंट कैसे लेनी है, स्टार्टिंग कैसे करनी है एंड एवरीथिंग। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 6 years का एक्सपीरियंस है कंप्लीटली इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट, बट आई कैन वर्क ऑन बैक एंड AWS एज वेल। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद ऐप इन्वेंटिव। आई गॉट प्लेस्ड फ्रॉम माई कॉलेज एंड वहाँ पे मैंने कम्प्लीटली एंड्रॉइड में काम किया फॉर ऑलमोस्ट 3.5 years एंड लेटर ऑन आई स्विच टू बारको। वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 3 साल काम किया। आई वर्कड ऑन अ मेडिकल डिवाइस एंड आई वर्क विद द गाइज इन द बेल्जियम। And then my last switch was to Ovio Tech. It's in London based company, and then here I am working on OTT applications, basically on video streaming. वही तो काफी सारी कंपनीज को आपने एक्सप्लोर किया है, लाइक जैसे अभी आपने बताया। तो जैसे अभी जो आप वर्क कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी है? एक्जैक्टली, तो मैंने 2 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया है। जो करंट है वो भी प्रोडक्ट बेस्ड है। इससे पहले बार को भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, बट जिससे मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी थी, विच इज़ ऐप इन्वेंटिव। तो अभी आप जिस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्क कर रहे हैं, लाइक वो किस प्रोडक्ट पे वर्क कर रही हैं? बेसिकली ये एप्लीकेशन पे काम करते हैं, जैसे कि हॉटस्टार टाइप एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, हॉटस्टार एंड नेटफ्लिक्स। बेसिकली इट्स एन एप्लीकेशन विच इज़ एक्चुअली वर्किंग इन कैनेडा, मॉन्ट्रियल, दैट इज क्रेव CTV, यू कैन गूगल अबाउट इट। और वो उस तरीके की एप्लीकेशन बनाते हैं फॉर TV, फायर TV, फॉर Xboxes एंड ऑल। या तो आई थिंक क्लोन कह सकते हैं या नहीं कह सकते, लाइक नेटफ्लिक्स क्लोन समथिंग लाइक दैट। यू कैन कॉल इट नेटफ्लिक्स क्लोन, दैट्स फाइन। आपने इतनी सारी कंपनीज में यहाँ पे जॉब की है और बहुत सारे इंटरव्यूज को भी आपने क्रैक किया है। तो थोड़ा जैसे अगर कोई बिगनर स्टूडेंट है और वो क्रैक करना चाहता है किसी भी इंटरव्यू को, या फिर अपनी फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे? बिल्कुल। तो जैसे जब आप स्टार्ट करते हैं और आप एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं। दोनों ही कंपनीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। यू हैव टू स्टडी अबाउट इट एंड देन डिसाइड कि आप सर्विस बेस्ड की तरफ मूव करना चाहते हैं या प्रोडक्ट बेस्ड की तरफ मूव करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो है DS, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अ फ्रेशर, मे बी यू आर एक्सपीरियंस। डेटा स्ट्रक्चर आज डिमांड में है और एटलीस्ट आप मीडियम लेवल के डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस जो है, जो कि बेसिकली ट्री से रिलेटेड होते हैं और लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड होते हैं, इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। इनके आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन इफ़ यू आर एक्चुअली सॉल्विंग 2 क्वेश्चंस पर डे, दैट्स मोर देन इनफ। आप 2 क्वेश्चंस लीजिए, आप 2 क्वेश्चंस लीजिए, उसे रोज सॉल्व कीजिए। आई मीन धीरे करके आप, इवन अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं फॉर अ ईयर, इफ़ यू आर इन कॉलेज, यू कैन क्रैक Amazon एज वेल। और आई मीन देयर आर लॉट ऑफ मीडियोकर कंपनीज एज वेल, फॉर एग्जांपल Healthify Me, फ़ोनपे एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज जस्ट लाइक इट। इसके अलावा आपके पास बेसिक एक स्पेसिफिक डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू। फर्स्ट इज, आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपके स्पेसिफिक लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल when I was going for the interview, तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज थी जिस पे मेरा अच्छा खासा कमांड था। सो आइदर आई कैन गो एज अ जावा डेवलपर और एज एन एंड्रॉइड डेवलपर। सो आई चोज इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। बट अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गुड एट जावा स्क्रिप्ट, देन यू कैन गो एज अ बैक एंड डेवलपर, मे बी एज अ फुल स्टैक डेवलपर, मे बी यू कैन गो फॉर एंगुलर, और मे बी यू कैन गो फॉर Node.js। सो इट टोटली डिपेंड्स। आपके पास बस एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए एंड आपको डेटा स्ट्रक्चर की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए।
अगर आप ये दोनों कंबाइन करेंगे देन यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। तो मेन थिंग है कि आप लोग को डीएसए की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोग किसी भी इंटरव्यू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक डोमेन आना चाहिए और साथ में आपको डीएसए की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है अगर आप लोग स्टार्टिंग में अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंपनी में। और ये भी चीज है कि आप लोग को कॉलेजेस में डीएसए को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया भी जाता है। लाइक कुछ कॉलेज इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ कॉलेज बहुत कम फोकस करते हैं, लेकिन डीएसए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको उन सभी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि आपको एक बेटर जो आपका बेसिक चीज है वो स्ट्रांग हो पाए। और अगर हम लोग अभी बैक जाए 4 to 5 ईयर पहले, तो जावा बहुत ही ज्यादा बूम पे था और लाइक मोस्टली लोग जावा पे काम करते थे। लेकिन अभी हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए, लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइक जावास्क्रिप्ट से भी स्टार्ट कर देते हैं या फिर पाइथन से भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग किसी भी लैंग्वेज से अभी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब सर ने स्टार्ट किया था तो उस टाइम जावा थी, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने भी जावा से स्टार्ट किया था, सी के बाद जावा, तो वो एक फ्लो बना हुआ था। लेकिन अभी लोग पाइथन, जावास्क्रिप्ट इन सभी लैंग्वेजेस को भी चूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि गो को भी चूज कर रहे हैं। तो आप इन सभी चीजों को भी चूज करिए, ये सारी चीजें भी काफी बेटर हैं और काफी बेटर आप लोग को एक्सपीरियंस देंगी। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे, वो रिलेटेड है डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड। तो बेसिकली जब आप डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इनिशियली जो जिन्हें पता नहीं होता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम कैसे, मतलब इजी लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर में कमांड ही नहीं आ पा रही है। तो उनके लिए बेसिक मैं बोलूँगा गो फॉर अ फ्लो चार्ट। मेरे एक सर थे कॉलेज में, तो वो कहते थे आप दिन में आपसे कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं भी, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, आप एक डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन रिसॉल्व नहीं कर पा रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप एक क्वेश्चन का फ्लो चार्ट बनाओ। तो इफ़ यू आर मीन टेक पेन एंड पेपर, आप फ्लो चार्ट बनाइए, किसी भी लॉजिक का फ्लो चार्ट बनाइए एंड देन गो फॉर इट, वो क्वेश्चन आपसे 100% सॉल्व जरूर होगा। वही लॉजिकल थिंकिंग के लिए फ्लो चार्ट आई थिंक बहुत ही बेटर होता है। मेरे भी एक सर थे कॉलेज लाइफ में और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन सभी चीजों को बताया था और साथ में उन्होंने एक ड्राई रन का कॉन्सेप्ट बताया था जो कि बहुत ही बेटर लगा था मुझे उस टाइम। राइट। वही उससे हम लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लाइक जैसे हम लोग का फॉर लूप कैसे रन कर रहा है, कितनी बार रन कर रहा है, और रिकर्जन की प्रॉब्लम जो काफी मतलब इसको थोड़ी सी स्ट्रांग मानी जाती है। अगर आप लोग इसको ड्राई रन के थ्रू करते हैं तो ये भी चीज आपको बहुत ही ईजी लगने लगती है। सो अभी आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन उसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसको क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए होंगे, क्या सारी चीजें चाहिए होंगी? ओके, सो बेसिकली जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ ज़्यादातर मोर देन 5 years एक्सपीरियंस के लोग ही अभी फिलहाल के लिए हायर किए जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो फ्रेशर्स के लिए नहीं है वहाँ पे अभी, बट इज इफ यू आर लाइक मोर देन 5 years एक्सपीरियंस एंड गुड इन मे बी इन बैक एंड एज अ रोको डेवलपर और मे बी एज अ एंड्रॉइड डेवलपर, मे बी एज अ iOS डेवलपर, देन यू कैन अप्लाई. So it's a London-based company. You can share your profiles with me, obviously, and then otherwise you can go to LinkedIn profile, check out the HRs, share your profile, and they'll look into it. So it's very easy. It's just you have to go through like 3 or 4 rounds for the interview. That's it. इनके जो भी सोशल मीडिया के क्रेडेंशियल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप लोग वहां से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर जैसे आप लोग चीजों को और अच्छे से जानना चाहते हैं या फिर लाइक आप लोग मेंटर चाहते हैं एक एंड्रॉइड डेवलपर के लिए या फिर जो भी चीजें हैं, तो ये आपको वहां पे अच्छे से गाइड कर देंगे। और यहाँ तक कि मैंने भी इनको मैसेज किया था तो बहुत ही जल्दी रिप्लाई मिल गया था। सो आशा करता हूँ कि आप लोग को भी रिप्लाई मिल जाएगा। सो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली लाइक इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए, या जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिली थी किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए या जॉब करने के लिए? जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज लाइक लकी इनफ, मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट 3 कॉलेजेस में प्लेसमेंट मिल गई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली आज के टाइम पे आप बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत कंपनीज जा रही हैं प्लेसमेंट के लिए। सो इफ़ यू आर इवन प्रिपेयरिंग लिटिल बिट तो आपको प्लेसमेंट ईजिली मिल जाएगी। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स आउट देयर, फॉर एग्जाम्पल देयर इज कॉल्ड इंस्टा हायर, वी हैव लिंक्डइन। ऑब्वियसली लिंक्डइन पे आजकल बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कुछ और भी ऐसे प्रोफाइल्स हैं, जॉब बाबा एंड ऑल, देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल साइट्स एज वेल जो आपको बहुत अच्छी एज अ फ्रेशर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज कीप एन आई on each and every ad, maybe in social groups. For example, if you are like Android observer keener, then you can go and join groups of Android developers on meetups or maybe on the LinkedIn. आप उनके मीटअप्स में जाओ, उनके सेमिनार्स अटेंड करो, आपको ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको नाम सुना होगा अमित शेखर का, तो ही वॉज लाइक फ्रॉम IIT एंड ही इज़ इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट राइट नाउ, और उन्होंने अपनी बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बना रखी है जिसमें आप लोग अभी होगी भी मीडियम, और उसमें माइंड डॉक्स बना रखा है। तो माइंड डॉक्स का स्लैक उन्होंने बनाया हुआ है, तो आप जाके उसको, देयर इज नो चार्ज, यू हैव टू डू नथिंग, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एंड देन आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करके ज्वाइन कर सकते हो माइंड डॉक्स में। और माइंड डॉक्स में उसके बाद आपको बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर्स जो अपने प्रॉब्लम्स वहाँ डालते हैं, आप उनसे भी रीच आउट कर सकते हो। अदरवाइज येस, आप अपने, अगर जो लोग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने सीनियर से टच में रहें, वो किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ अप्लाई करें।
it's way more easy. लाइक हम लोग के चैनल पे मोस्टली एंड्रॉइड डेवलपर्स ही हैं, सो अभी आप एंड्रॉइड डेवलपर के रोल पे भी हैं, तो जैसे कंपनी में किस टाइप की चीज़ें आप यूज़ करते हैं, लाइक एमवीवीएम आर्किटेक्चर या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताइए। बिल्कुल। तो बीइंग एन एंड्रॉइड डेवलपर सबसे पहली एक्सपेक्टेशन जो आपसे रहती है वो रहती है कि आपने हर साल गूगल I/O अच्छे से अटेंड किया हो, की नोट से लेकर डेवलपर्स नोट अच्छे से पढ़े हो, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज आउट देयर। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो देखनी है क्या क्या लेटेस्ट चीज़ें आई हैं, बिकॉज जब भी कोई लेटेस्ट चीज़ आती है तो अगले साल वो मार्केट पर डिमांड में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जेटपैक कंपोज, इट लॉन्च Jetpack लास्ट Compose। ईयर 21 और 22 में वो डिमांड में है। A lot of a lot of employers out there in US and UK, they demand Jetpack Compose। दूसरी चीज़, आपके जो बेसिक टूल्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल MVVM एक न्यू आर्किटेक्चर है, तो MVI भी आया है, MVVM के बाद आया, बट यू हैव टू चूज़ एंड डिसाइड कि मार्केट में किसकी डिमांड ज़्यादा है। सो MVVM की डिमांड आज भी ज़्यादा है, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में वो MVVM पे चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप गिटहब रिपोजिटरीज देख सकते हैं माइंडॉक्स की, उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी। बल्कि मैं तो कहूँगा आपको एज अ ओपन सोर्स, ऑनेस्टली मैं नहीं कर पाता, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, आई वुड से मैं ये नहीं कहूँगा मैं करता हूँ, बट इफ़ यू हैव टाइम, आपको प्रोजेक्ट्स में जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बनना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। गो ऑन स्टैक ओवरफ्लो, आप जिन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, डू दैट, ये मैं करता हूँ। यू कैन डू दैट, क्वेश्चंस के आंसर दो, और कम्युनिटी से जुड़े रहो। गूगल I/Os में जाओ, गूगल I/Os एक्सटेंडेड ज्वाइन करो, देयर लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर। उसमें आप जब जितना डीप में जाते जाओगे, आपको उतनी नॉलेज मिलती जाएगी और आपको पता चलता रहेगा मार्केट में क्या है। और उसके साथ साथ जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जॉब डिस्क्रिप्शन। आप जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें। इट्स नॉट जस्ट आप अगर आपने अप्लाई कर दिया, आप जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ें कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो आपको फिट करती है और क्या आप वहाँ फिट होते हैं, आपकी वहाँ लर्निंग स्कोप है या नहीं है। उसके बाद आप वहाँ अप्लाई करें एंड देन उसी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। सो अभी मैं लेटेस्ट में अगर आपको बताऊँ, कोर रूटीन्स, दे आर इन बूम, RX जावा, MVVM आर्किटेक्चर एंड जेटपैक कंपोनेंट्स, इनकी मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है। जेटपैक कंपोनेंट्स में भी स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, डेटा स्टोर, रूम, ऑब्वियसली लाइव डेटा एंड ऑल, ये बेसिक चीज़ों के साथ साथ आप अगर पेजिनेशन की बात करें, जो डिफ यूटिल्स में नए चेंजेस आते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आप एक्सप्लोर करते जाइए जेटपैक कंपोनेंट्स को और आप देखेंगे उसमें बहुत चेंजेस हैं। और जो आप कर सकते हैं, वर्क मैनेजर, आप सब कुछ एक्सप्लोर करें, एक एक डेमो ऐप बनाएं एंड देन यू आर रेडी टू गो फॉर इट। तो ये सारी चीजें आप लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे थोड़ी अपनी आई को रखिए, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डिमांड में है। अगर आप लोग किसी आउटर लाइक लंदन बेस्ड कंपनी या फिर किसी दूसरे कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक इंडिया में अगर आप लोग छोटी मोटी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग को बेसिक नॉलेज से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बढ़िया पैकेज चाहते हैं और अच्छे अपने एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहांस करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप लोग को अच्छी टेक्नोलॉजी और जो भी लेटेस्ट चीजें चल रही है उस सब की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अब हम लोग ये बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो अप्लाई करना चाहता है किसी जॉब में, लाइक ऑन कैंपस नहीं, ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहता है, तो उसके पास किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, लाइक जो वो अपने रिज्यूमे में दिखा सके और जिससे वो इंटरव्यूज को इम्प्रेस कर सके, ऐसे किस टाइप के प्रोजेक्ट उसे बनाने चाहिए अगर वो एंड्रॉइड डेवलपर है, स्पेसिफिक एंड्रॉइड डेवलपर की बात करते हैं यहाँ पे। तो ऑनेस्टली मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रोजेक्ट्स होने मैंडेटरी हैं। प्रोजेक्ट्स नहीं भी हो तो काम चल सकता है, लेकिन अगर आप मतलब ऑब्वियसली कॉलेज प्रोजेक्ट सब होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि आपने पाइथन में कोई प्रोजेक्ट बनाया था अपने फ्रेंड्स के साथ और आप एंड्रॉइड में जाना चाहते हो तो आप जा नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, वो अगर आपस में रिलेशन नहीं भी रखते, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। इट्स जस्ट आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, एंड अगर आप ये इट्स अ प्लस पॉइंट, इफ़ यू आर गोइंग इनटू एन एंड्रॉइड और आपने एक एप्लीकेशन बनाई, देन इट्स अ प्लस पॉइंट, बट इसके बिना भी काम चल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। चाहे उसके प्रोजेक्ट से रिलेशन नहीं भी है तो आपको उसके बारे में एटलीस्ट इतना पता हो कि अगर एडवांस में नहीं कर सकता, बट आपको कोर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग एज एन iOS डेवलपर, राइट, तो आपको अगर उसके जो रूट्स हैं वो C++ से आते हैं, और आपको अगर स्विफ्ट नहीं आती है पर आपको C++ बहुत अच्छे से आती है, और आई मीन इट्स एक्सपेक्टेड कि आप स्विफ्ट भी सीख सकते हो ट्रेनिंग पीरियड टाइम में अगर आप फ्रेशर हो तो, और आपको आपके लॉजिक्स क्लियर है तो आपको आराम से ले लिया जाएगा। लेकिन हाँ, आई वुड से कि ये एड ऑन होगा अगर आपको स्विफ्ट भी आती हो, लेकिन इफ़ यू आर ओके विद C++, देन इट्स फाइन। तो अपने स्किल्स पे फोकस करें, अपने DS पे फोकस करें। अच्छी जॉब और अच्छा पैकेज क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट में वो है DS। बहुत सारे लोग हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर जो कि बहुत ईजीली कोई ऐप बना सकते हैं, बहुत ईजीली iOS ऐप भी बना सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप भी बना सकते हैं, बट उनकी डेटा स्ट्रक्चर इतनी अच्छी नहीं होती है। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिमाइजिंग द एप्लीकेशन, जहाँ उन्हें कोड को बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखना है, या ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ इनको एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है,
फॉर एग्जांपल कोई जब आप बहुत बड़ी एप्लीकेशन हॉटस्टार टाइप एप्लीकेशन में काम करते हैं या अमेजॉन टाइप फ्लिपकार्ट टाइप एप्लीकेशन में काम करते हैं, वहाँ पे अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो आप कोप अप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उस पर रिस्पॉन्स टाइप बहुत अच्छा चाहिए, उस पर लॉजिक बहुत अच्छे लगाने पड़ते हैं, एल्गोरिदम्स लिखनी पड़ती है एट टाइम्स, तो उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना ही है। गो फॉर इट। एक पेज में लिखते जाइए आपको जो फॉर एग्जाम्पल बेसिक जो होते हैं, नंबर प्रॉब्लम्स होती हैं, एरे प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको आप लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, एक क्वेश्चन को नहीं हो रहा बार बार सॉल्व कीजिए। लिंक लिस्ट पे चले जाइए, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करें, बार बार आप सॉल्व करते जाइए, और धीरे धीरे करके आपको लॉजिक समझ में आता रहेगा कि इसमें हो क्या रहा है, कैसे काम चल रहा है, एंड देन आप उसको आराम से अपने ऑफिस लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो डीएसए पे आप लोग काफी ज्यादा फोकस करिए। अगर आप लोग अच्छे से चाहते हैं कि आप लोग को जल्द जॉब मिल जाए और एक अच्छे पैकेज के साथ मिले, तो आप लोग डीएसए पे ज्यादा फोकस करिए। डीएसए बहुत जरूरी है, और बहुत सारी वेबसाइटें लाइक हैकर रैंक, कोडचेक, तो आप लोग उस सभी को विजिट करिए। एक प्रॉब्लम डेली सॉल्व करिए, कोशिश करिए कम से कम एक प्रॉब्लम डेली सॉल्व करने का, तो इससे आप लोग का एक फ्लो बना रहेगा और आप लोग का जो डीएसए है वो भी काफी स्ट्रांग होता चला जाएगा। दो साइट्स मैं ऐड करूंगा, इंटरव्यू बिट एंड लीड कोड। ये दोनों काफ़ी इजी लेवल के प्रोग्राम्स देते हैं, और ज़्यादातर कंपनीज लीड कोड और इंटरव्यू बिट से ही क्वेश्चंस उठा के आपको देते हैं। हाँ, लीड कोड, जो कि अभी काफी लोग लीड कोड का ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने कई फ्रेंड्स से इसके बारे में सुना भी है, लीड कोड के बारे में। सो आप लोग इन सभी चीजों को विजिट करिए। आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को बहुत ही इजीली मिल जाएगा। लाइक कॉम्पिटेटिव वेबसाइट करके सर्च करेंगे तो आप लोग को वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, जो भी आप लोग को बेटर लगे आप लोग वहां से पिकअप कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, आपने कुछ कंपनीज में जैसे अप्लाई किया होगा तो रिजेक्शन भी मिले होंगे, तो हम इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहेंगे। लाइक क्या फीलिंग रही होगी जब आपको किसी कंपनी से रिजेक्शन मिलता है, या फिर क्यों मिला, रीजन क्या था? यस, सो पहला रिजेक्शन मुझे टू द न्यू से मिला। पहले उसे इंटेलीग्रेप कहते थे, इट्स इन कंपनी इन नोएडा, प्लेसमेंट था मेरा, एंड ऑनेस्टली आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ आई मीन आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस मे बी आई हैव अटेम्प्टेड लाइक 3 क्वेश्चंस, डीएसए के क्वेश्चंस थे। मैं 3 अटेम्प्ट कर पाया था और 2 अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो आई एम प्रीटी श्योर इसलिए रिजेक्शन था। उसके बाद सेकेंड टाइम मुझे रिजेक्शन मिला जब मैंने आफ्टर 3 इयर्स ऐप इन्वेंटिव से मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विच करूँ किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो वहाँ भी मुझे कुछ कंपनी से रिजेक्शन मिला था, आई डोंट नो, मुझे नाम याद नहीं है, बट वो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए था क्योंकि आई वाज लाइक आस्किंग फॉर हायर पैकेज, एंड मे बी उस टाइम मेरी उतनी वर्थ नहीं थी, मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी कि वो मुझे उतना पैकेज पे कर पाते। बट most of the time I was able to answer all of questions because I was working in service based company, and App Inventive is actually a very good company if you want to learn. I mean it's a very very good company. So वहाँ पे मुझे मतलब ऐसा रिजेक्शन नहीं मिला जहाँ पे मुझे कुछ आता ना हो या कम आता हो। Honestly I was very much updated and all, but then I switched, now I decided to switch again from Barco, and यहाँ पे I have tried few companies but then I got rejected as well. I have got rejected in Healthify Me, again because there was some graph question which was very difficult, and I got rejected by one company from Ion Group, I think it's Glance, and that is again because of some graph questions. I am little bit weak in graph questions in DSA, and again few questions from few questions in normal advanced Kotlin as well. So I mean I got rejected. So I mean one or two company more, but I don't remember each and every name. But yes, I mean I got rejected and that's fine. I mean I don't take it very very heavy that I got rejected. मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, because I know, I mean 2 जगह से अगर ऑफर लेटर आ रहा है, एक जगह रिजेक्ट भी हो गया, that doesn't even matter. And अगर आपको 2 जगह से रिजेक्शन भी मिल रहा है और एक जगह से ऑफर लेटर, तो भी मैटर नहीं करना चाहिए. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. जब भी रिजेक्ट होते हो तो बस ये सोचो कि और सीखना है या इम्प्रूवमेंट कैसे करें. और मैं तो एक अपने लिए मोटिवेशनल पॉइंट बनाता हूँ. जब मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ तो मैं अपना जो एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज होता है वो ज़्यादा मेहनत करता हूँ, एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज भी बढ़ा देता हूँ. तो ये जरूरी भी है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए सैलरी तो बढ़ानी जरूरी होती है. अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, लाइक आपकी जो सैलरी हाइक है वो कैसे होती जा रही है इस टाइम, क्या इसके बारे में बात करना सही रहेगा? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम. मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, बट आई कैन टेल यू कि हाउ मच ग्रोथ आई डिड टेक. लाइक ये स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में आपने कितने से स्टार्ट किया था, और परसेंट वाइज बताते हैं तो ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा. तो मैं एज अ ट्रेनी मैंने सिर्फ 8,000 से स्टार्ट किया था. आई कैन टेल यू द फिगर. जस्ट 8,000 फॉर 6 months एज अ ट्रेनी. सो आई वाज लाइक आई वाज जस्ट ऐप इन्वेंटिव में. आई वाज गेटिंग पेड ओनली 8,000 rupees एज अ ट्रेनी in App Inventive initially, but I learned a lot, and then I was the top performer in my whole batch, and then I got a very good package there, and then every year I got a very very good hike in App Inventive,
आई मीन इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ़ योर परफॉर्मेंस गुड, दे विल गिव यू अ वेरी गुड हाइक, वेरी गुड हाइक। आई मीन मुझे कभी बोलना नहीं पड़ा कि मुझे सैलरी जब नहीं रही है, दे गॉट मी वेरी गुड हाइक। लेटर ऑन मैंने into 3, आई मीन इन 300% पे मैंने स्विच किया था ऐप इन्वेंटिव से in Barco, and then from Barco it was like around again I did around 2500, I mean more than 200% हाइक कह सकते हैं इसको, लगभग, जो मैंने अभी नेक्स्ट स्विच करा है। ये स्विच मेरे लिए थोड़ा इजी भी था इतनी ज़्यादा पैकेज पे, रीज़न बीइंग बिकॉज इट लंडन बेस्ड कंपनी, सो इट वाज लाइक इट वाज क्वाइट इजी बिकॉज इंडियन थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स आई मीन इन बॉश बैंगलोर, आई गॉट सेलेक्टेड इन बॉश बैंगलोर, बट देन वहाँ भी थोड़ा सा पैकेज को लेके वो सब मतलब इतना आसानी से पैकेज नहीं दे रहे थे। आई मीन आई वाज जस्ट 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम थी, बट देन यहाँ पे मुझे बहुत ईजिली बहुत अच्छी हाइक मिली, एंड आई परफॉर्म वेल इन इंटरव्यू एज वेल। तो I mean, if you're working hard, if you are learning each and every day, if you are good at DSA, and if you're improving yourself, there's a lot of money in the market. One of my friend is working at a package of 1 CR. That's amazing. सो आपने फोन पे भी क्रैक किया था, तो उसका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? यस, सो फ़ोन पे के लिए पहला मेरा इंटरव्यू, पहला एक नॉर्मल फ़ोन कॉल, मतलब जो फ़ोन इंटरव्यू होते थे वो होता था। इट्स आई मीन इट्स लाइक बैक इन 2019 बैक इन 2019। तो पहला इंटरव्यू जो आपका फ़ोन पे होता है, ये पहले एक फ़ोन कॉल इंटरव्यू होता था, क्योंकि बिकॉज दैट वाज फ्रॉम बैंगलोर एंड आई वाज इन नोएडा। दूसरा इंटरव्यू उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था, एक डेमो प्रोजेक्ट, जहाँ पे मुझे उन्होंने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दी थी दैट आई हैव टू यूज़ दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, और जो भी चीज़ उन्हें यूज़ करवानी थी वो सब उन्होंने लिखा था, उसकी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट थी, and I build that, I create that application, and then I send the code. After code review they call me for interview, so I mean they have paid all the expenses of my travel from here Delhi to Bangalore. वहाँ जाने के बाद पहला इंटरव्यू जो हुआ था वो कोडिंग राउंड था, आई मीन completely on pen paper coding round, and it was completely on stacks and linked list. I cleared that, and then later on I mean it was like challenges type of, I mean जो later round था वो थोड़ा सा वैसा था, जिसमें challenges दिए जा रहे थे, कैसे challenges आपने face किए हैं, situations दी जा रही थी, और थोड़े बहुत मतलब API से related questions थे, वैसा था। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा complete Android based था, ऐसा नहीं था, बट वो मिक्सड एंड मिक्स अप थोड़ा करके इंटरव्यू था। एंड देन उसके बाद देन आई जस्ट गॉट द ऑफर लेटर व्हेन आई वाज इन ऑटो फ्रॉम द कंपनी टू द एयरपोर्ट। या लाइक अगर आप कंपनी में जाते तो मोस्टली एक टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होकर नहीं घुसते हैं, वो चाहते हैं कि जैसे कोई भी डेवलपर है तो वो एज सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उससे अगर हम लोग चाहें तो एंड्रॉइड का भी वर्क करा सके, बैकएंड का भी वर्क करा सके। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी यू आर डूइंग। आई मीन फॉर एग्जांपल फ़ोन पे में उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं सिर्फ एंड्रॉइड पे काम करूँ, ठीक है, बट इन बारको उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं एंड्रॉइड पे भी काम कर सकता हूँ एंड देन बैकएंड पे भी काम कर सकता हूँ। वहाँ पे मेरी कोई स्पेसिफिक डोमेन या लिमिट नहीं थी, तो दैट्स वाई आई गॉट हैंड्स ऑन AWS एंड Node.js एज वेल। सो आपको मतलब एक टिकट होता है, एक सिस्टम होता है, वहाँ से आप टिकट लो तो आप कोई से टिकट ले सकते हो, ठीक है। आपको बस वो डिलीवर आउटपुट से मतलब है, आप क्या काम कर रहे हो वो आप बस आपको डिलीवरी देनी है, आपको आउटपुट देना, आप सीख सकते हो करते करते। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी। फॉर एग्जांपल राइट नाउ इन विच कंपनी आई एम, सो बेसिकली यहाँ से क्या है, मैं आउटसोर्स हूँ एक और यूके की कंपनी का, विच इज़ डेल्टा ट्रे। तो वहाँ के लिए मैं एज एन कम्प्लीटली एंड्रॉइड इंजीनियर हूँ। आई मीन आई कैन नॉट वर्क ऑन बैक एंड स्टोरीज देयर, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी। सो जब आप कॉलेज लाइफ में थे या जब आपने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, तो लाइक किस लैंग्वेज से आपने स्टार्ट किया था? जावा। आई Java से ऑलवेज start लाइक, किया था? यस आई ऑलवेज लाइक जावा। एंड मैंने एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तो आई मीन जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर, वन ऑफ माई टीचर वॉज रियली गुड, एंड उन्होंने इनिशियली बहुत प्रेशर डाला कि यू हैव टू डू अ फ्लो चार्ट एवरी डे। तो मैंने फ्लो चार्ट से स्टार्ट किया, एंड देन धीरे धीरे करके इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता चला गया। होता है ना, आप कोई चीज़ रोज़ करते हो तो आपका इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। तो मैं उसे रोज़ करता था, एंड देन धीरे धीरे करके मेरा जावा में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, एंड देन मैंने एडवांस जावा भी की थी एक्चुअली, और मैंने स्टड्स में और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे यूज़ करके और बहुत अच्छी सी एप्लीकेशन बनाई। एंड देन फिर धीरे मतलब मेरा एंड्रॉइड में स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं था, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन जावा, आई लाइक द जावा लैंग्वेज। फिर मैंने अपनी खुद की एक वेबसाइट भी बनाई थी विच वॉज mcafever.com। तो इट वॉज एक्चुअली उसमें सारे के सारे नोट्स थे बीटेक IT के, MCA के, BCA के, सब चीज़ों के लिए। एंड देन फिर उसके बाद वो वेबसाइट बनाने का मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया आउटपुट देखने के बाद। एंड देन फिर जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैंने एज एन एंड्रॉइड डेवलपर फिर ज्वाइन कर लिया।
वही लाइक जब आप लोग चीजों को एक्सप्लोर करते हैं या फिर स्टार्टिंग में आपको चीजों में मजा आता है, आप कुछ बिल्डअप करते हैं तो उसको आगे ले जाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। कुछ ऐसी मेरी भी स्टोरी, लाइक जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो मैंने भी कुछ डिप्लोमा के नोट्स के लिए एप्लीकेशन बनाया था, या फिर साथ में कुछ कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो वो सारी चीजें काफी अच्छी होती हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं। जब लोग उस चीज को देखते हैं कि ये क्या चीज है, तो सारी चीजें काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस देती हैं उस टाइम में। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैं ये पूछने वाला था कि आपने कॉलेज लाइफ में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी या नहीं की थी? मैंने अपने ग्रेजुएशन से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, इवन आई वर्कड फॉर माई कॉलेज एज वेल। आई यूज टू गो, आई बिल्ड माई कॉलेज वेबसाइट। सो आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो वहाँ पे जो है हम ही लोगों ने वेबसाइट बनाई थी। देयर वाज मी एंड अनदर गाय एज वेल। वी टू हम लोग CS मतलब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में दिल्ली में एक ऑफिस में जाते थे। हमने समर इंटर्नशिप वहीं से की थी। हम वहाँ पे वेबसाइट बनाते थे, कॉलेज की वेबसाइट हम लोगों ने रेडी करी और वहीं से हमें एक्सपोजर एक्चुअली मिलना स्टार्ट भी किया हुआ बहुत ज़्यादा, एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट का। और वहाँ से हमें पे भी मिला एक्चुअली। वो हमारा पहला इंटर्नशिप था, आप कह सकते हो। उसके अलावा जो है हम क्या कहते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट, छोटे मोटे काम हम वैसे भी करते रहते थे। तो माई फ्रेंड ही उसका एक मेरा जो दोस्त था, उसका बड़े भाई जो थे वो ऑलरेडी IT सेक्टर में थे, तो वो ऑलरेडी फ्रीलांसर थे। तो उनसे बहुत ईजीली वी वर लकी, तो उन समय बहुत इजीली प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे और हम जावा पे जो भी उनका हेल्प कर सकते थे वो हमें दे दिया करते थे, हम कर दिया करते। सो अभी तो फ्रीलांसिंग का कोई स्कोप नहीं होगा आई थिंक। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा करते हैं अभी भी। सी हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे इफ़ यू वर्क विद द कॉन्सेंट्रेशन, राइट, यू कैन कंप्लीट योर 8 hours वर्क इन लाइक 3 or 4 hours। आई कैन शो यू। सो दिस इज़ व्हाट आई रीड। उल्टा दिख रहा होगा, दिस इज़ डीप वर्क। सो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। If you are doing deep work, right, if you are like if whatever you are doing with concentration, तो जो डेवलपर मतलब 40 घंटों में ऑन एन एवरेज ख़त्म कर सकता है, राइट, वही काम आप 20 घंटे में और 10 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हो अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ के काम कर रहे हैं। इफ़ यू आर फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो मेरे पास जब भी टाइम होता है, एंड आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स एज वेल, मेरे पास जब भी टाइम होता है तो मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। आई एम नॉट श्योर मेरे कंपनी वाले लोग ना देखें, बट आई डू इट। It's matter a lot. Like doing freelancing, I think it's amazing. Yes, and I think सबको freelancing करनी चाहिए because it's completely different exposure. I got opportunity of doing, I got selected in Turing as well, in Hotstar Beijing, and बस उनका टाइम का थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम था कि अर्ली मॉर्निंग बहुत काम करना था, and then I have to spend time with my family as well. So I got selected in Hotstar Beijing. They are paying me like a lot of money, but then I have to leave that because because of my family, obviously. But as if you are like you're unmarried, you don't have any family, or maybe if you're able to do it, you are keen to do it, then go for it, especially on Turing. It's a very good platform. There are a lot of clients out there and they'll pay you like hell. या लाइक आई थिंक फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीजों का एक्सप्लोरेशन का मिलता है। लाइक आपको ऐसे ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ये चीज मैंने खुद ही फील की है कि I got a bad experience from Indian client as well. So India That's थोड़ा सा पैसा देने में प्रॉब्लम होती है इंडियन क्लाइंट्स को। हाँ, ये तो होता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप लोग को उतना ज्यादा नॉलेज नहीं रहता कि फ्रीलांसिंग में कैसे डील करना है। अभी तो है 50% पहले 50% बाद में, या ऐसा अगर आप रूल बना के चलते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होती है आगे चल के। हाँ, लेकिन तो एक इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। एक्चुअली एक ट्रस्ट वाली चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्लाइंट फ्रॉम कतार एंड ही यूज्ड टू पे मी एवरीथिंग इन एडवांस। ठीक है, मतलब हर चीज़ एडवांस में। लाइक फॉर एग्जांपल इफ दस लाइक अ वर्क ऑफ $100, तो पहले आपको $100 को ट्रांसफर करते हैं आपके अकाउंट में, तो आपको काम करना स्टार्ट करना होता है, तो आप उसका काम करके भी देते हो। बट देन देयर इज़ अ क्लाइंट जहाँ पे आपको काम कर रहे हैं और वो काम जो है वो ₹500 का भी नहीं है, राइट, और वो ₹500 के लिए भी आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता वेट कर रहे हो, देन थोड़ा सा वो अनईजी होता है। तो आई नेवर गो फॉर इंडियन क्लाइंट्स, सॉरी। I always try to go for like from UAE or maybe UK and US. Yeah, also they pay good amount. Like in India, there is a lot of problem like paying the money. Yeah, but if you have a US client, right, they'll pay you like anything. Yeah, anything is left. I don't think so, but I would like to add few lines Yes. regarding just simple सा है, anyone out there, anyone
who is preparing for interviews, and anyone out there who is just fresher and want to be an Android developer or maybe anything in software development, just do your best. Spend at least 2 or 3 hours a day in doing a coding question. Master one thing. I mean, don't be a just ace a one language or maybe a one platform, and then go into the market. There are a lot of money into the market. You can get a very good package. Just trust yourself and believe in yourself. And one important thing is, whatever you do, just do with the concentration. Yeah, that's amazing. And I believe in the master, the one thing I really follow it a lot. That's nice. So like, it's a very nice discussion with you. Same here. It's very nice. Yeah. Like it's first time, so we got some problem. Like the camera is, I think, not running yet on the Zoom. Like my camera is not. I think okay. I am not visible yet. Yes, you are. I mean, you got visual for a few minutes, and then I'm just looking at the picture that you have put it on your. Yeah, I don't know why. It's like sometimes it's come and then goes off. That's fine. I mean, after COVID, everyone is used to it. Yeah. Yeah. सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंसेस थे, आई थिंक आप लोगों को उससे बहुत सारी चीजों को सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ चीजों को पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आप लोग मैसेज को पुटअप कर सकते हैं। साथ में आप हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए ताकि आपको वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसे और वीडियोस लेके आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ में अगर आप लोग किसी को पर्सनली चाहते हैं कि मैं उस व्यक्ति के साथ वीडियो बनाऊं तो आप लोग उसका भी नेम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनको भी साथ में लाने की यहाँ पे। सो दोस्तों, मैं अपने तरफ से ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए अच्छे एक्सपीरियंसेस को लाने के लिए। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।